हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो कि रिवर और डैम से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक फ्रेंड्स, जो कि रिवर एंड डैम से रहेगा, जो कि अप्रॉक्स 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, आपके सीएचएस के एग्ज़ाम में जो कि हो रहा है, रेलवे के एग्ज़ाम में भी आया है, बैंक के एग्ज़ाम में, स्टेट पीएससी एग्ज़ाम में और एमपी पुलिस के भी एग्ज़ाम में फ्रेंड्स आपके जो कि पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो कि उसका भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो एमपी पुलिस के लिए भी फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए, आप लोग यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को कौन कौन सा कहाँ कहाँ रिवर है। ठीक है, तो जो भी तो फ्रेंड्स हमारे टीजी की सूरज पर स्वागत है। जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी जो कि हमारा तोसंग तोंस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। और पूछा जाए जो कि हमारा ब्रह्मपुत्र नदी जो कि हमारा भारत की 9वीं सबसे बड़ी जो कि नदी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ फ्रेंड्स जो कि मिल जाएगा आप लोगों को, जो कि 9वां सबसे बड़ा रिवर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में बहती है। ठीक है, तो अरब सागर में जाकर गिरती है तो नर्मदा नदी गिरती है, जो कि नर्मदा नदी हमारा अरब सागर में जाकर गिरती है। और इसका पूछे जो कि लंबाई कितना है, तो 1000 मतलब 1312 किलोमीटर में फैली हुई है। अगर गंगा का पूछे तो 2525 या फिर 2524 इतना ही अप्रॉक्स रहता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। भारत का सबसे लंबा बांध किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को पता होगा जो कि हीराकुंड बांध जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये हमारा जो कि हमारा उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है, कौन सा है, जो हमारा हीराकुंड जो कि हमारा उड़ीसा में पड़ता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि कच्छ के रण में कौन सी नदी लुप्त हो गई। ठीक है, तो कच्छ के रण में जो कि हमारा यमुना नदी लुप्त हो गई है। ठीक है, तो यमुना नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर कौन सी नदी के किनारे है। तो हमारा आदित्यनाथ योगी जी जो कि हमारा यहीं से संसद में हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारा जो कि रूपती नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर सिटी जो कि हमारा नॉर्थन इंडिया में आता है, ये हमारा रूपती नदी के किनारे स्थित है। तो रूपती नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैथन बांध किस राज्य में स्थित है। तो मैथन बांध जो कि हमारा झारखंड राज्य में स्थित है। मैथन डैम और तिलैया डैम जो कि हमारा बराक नदी पे स्थित है, जो कि बराक नदी हमारा झारखंड में पड़ता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। तो बंगाल का शोक जो कि हमारा दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है, अगर पूछे बिहार का शोक, तो बिहार का शोक जो कि हमारा कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, बिहार का शोक पूछे तो कोसी नदी हो जाएगा। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो हमारा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। पहले नंबर पे गंगा हो जाएगा, उस दूसरे नंबर पे जो कि ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो कि हमारा गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
जैसे यहाँ पर पद्मा प्लस जमुना हो जाता है तो इसको मेघना कहते हैं, ठीक है। मेघना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारा असम में। अगला है थीन बांध किस राज्य में स्थित है? तो हमारा जो कि थीन बांध जो कि हमारा जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ये हमारा पंजाब में पड़ता है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर का बॉर्डर पड़ता है, जो कि हमारा पंजाब में थीन नदी स्थित है फ्रेंड्स, थीन बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयना, तुंगभद्रा और भीम नदी जो कि प्रमुख नदियां हैं निम्नलिखित में से किस नदी के सहायक नदियां हैं? तो ये हमारा जो कि कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदी जो कि हमारा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं होता है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थल जो कि भारत में नहीं होता है, ठीक है। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल जो कि हमारा ब्रह्मपुत्र होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो कि भारत में नहीं होता है, तो सतलज आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, जो कि सबसे लंबी नदी जो कि हमारा गंगा है। तो गंगा हमारा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी सही हो जाएगा। जैसे कि आपको बताए थे 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके किनारे जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल जो कि इसके किनारे स्थित है। इसका पीडीएफ आप लोग ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। पोंग बांध किस राज्य में स्थित है? तो पोंग बांध जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और देख लें जो कि हमारा बंकरा डैम इज लोकेटेड ऑन सतलज रिवर पे, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। बंकरा डैम भी हमारा जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और पोंग बांध भी हमारा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अलकनंदा नदी कहाँ से अलकनंदा नदी जो कि कहाँ से निकलती है? ठीक है, अलकनंदा नदी जो कि हमारा संतोपाथ ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। संतोपाथ ग्लेशियर से हमारा अलकनंदा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जो कि हमारा यमुना नदी है, ठीक है। यमुना नदी है, और हमारे गंगा नदी जो कि हिमालय से निकलती है। वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही माही नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ब्यास नदी का उद्गम उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्यास नदी का उद्गम जो कि रोहतांग के पास होता है, ठीक है। जो कि रोहतांग के पास हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पड़ता है फ्रेंड्स, वहीं से इसका उद्गम स्थल होता है। सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी जो कि हमारा चेनाब नदी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, जो कि इंदिरा गांधी नहर किसके संगम पर स्थित है? ठीक है, किन दो नदियों पर? तो जो कि इंदिरा गांधी जो कि हमारे सतलज और ब्यास नदी के संगम पे स्थित है, ठीक है। इसके किनारे जो कि गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान स्थित है। राजस्थान का फ्रेंड्स ऑलमोस्ट भाग जो कि हमारा इंदिरा गांधी नदी के किनारे स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जो कि माजुली द्वीप किस नदी के किनारे स्थित है? तो माजुली द्वीप हमारा जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो कि हमारा असम भी स्थित है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, जवाहर जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? जवाहर सागर बांध जो कि हमारा राजस्थान में स्थित है। और पूछे चंबल नदी भी हमारा जो कि राणा प्रताप सागर भी, ये भी हमारा राजस्थान में स्थित है। माटा टीला माटा टीला बांध माटा टीला बांध जो कि हमारा कहाँ पे पड़ता है? तो माटा टीला बांध जो कि हमारा बेतवा नदी पे स्थित है, ठीक है। ये हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद बांध जो कि हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। रिहंद बांध हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अलमाटी बांध की बात करें तो अलमाटी बांध जो कि हमारा कर्नाटक में पड़ता है, और शिव समुद्रम डैम भी हमारा कर्नाटक में, कृष्ण सागर डैम भी कर्नाटक में, और कावेरी नदी भी हमारा कर्नाटक में पड़ती है। तो ये सब फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। शिव समुद्रम, कृष्ण सागर और कावेरी नदी, ये सब हमारा कर्नाटक में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो कि हमारा तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सांगपो नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अकलेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो अकलेश्वर बांध जो कि हमारा नर्मदा नदी पे बनाया गया है। अकलेश्वर बांध, और जो कि ये हमारा नर्मदा नदी पे बनाया गया है, ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और मध्य प्रदेश में जो कि हमारा चंबल नदी भी वहीं पे स्थित है। चंबल चंबल डैम भी वहीं पे स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में किस नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है? तो भारत में जो कि हमारा लोहित लोहित रिवर को हम लोग, लोहित नदी को हम लोग जो कि खूनी नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पोचम पोचम पद बांध ये हमारा किस राज्य में स्थित है? तो पोचम पद बांध जो कि हमारा तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसके किनारे जो कि निजाम सागर बांध और मांजीरा रिवर और त्रिपुत्री, ये भी हमारा जो कि गोदावरी नदी भी हमारा तेलंगाना में स्थित है फ्रेंड्स। जय कबाड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जय कबाड़ी योजना जो कि हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? तो ये हमारा जो कि हमारा सतलज, तो सबसे ऊंचा बांध जो कि हमारा सतलज नदी पे स्थित है। सतलज नदी हमारा जो कि हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा। किस नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा भी कहा जाता है? तो जीवन धारा महाराष्ट्र की जो कि कोयना नदी को कहा जाता है। कोयना नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है फ्रेंड? तो दामोदर नदी का जो कि छोटा नागपुर के पठार से होता है। छोटा नागपुर का पठार जो कि हमारे झारखंड में स्थित है। कोल्डम जल विद्युत परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? तो कोल्डम जल विद्युत परियोजना जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में जो कि हमारा सतलज रिवर भी पड़ता है। कौन सी नदी जो कि भारत के बीच सीमा बनाती है, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो हमारा काली काली नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। काली नदी जो कि हमारा उत्तराखंड में ये पड़ता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में स्थित है? तो सबसे ऊंचा बांध जो कि हमारा उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और ये किस नदी पे है फ्रेंड्स? तो इसका जो कि 260.5 मीटर ऊंचा है, और ये हमारा टिहरी बांध के नाम से जाना जाता है। जो कि टिहरी बांध है सबसे ऊंचा बांध। और पूछा जाए किस नदी पे है, तो भागीरथी नदी पे है। ठीक है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और भागीरथी नदी पे है। इडुक्की बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की बांध परियोजना जो कि हमारा केरला में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध ये किसकी सीमा पर स्थित है? तो तेलंगाना और कौन सा राज्य स्थित है? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में नागार्जुन सागर बांध स्थित है। नागार्जुन सागर बांध और कृष्णा रिवर के बॉर्डर पे आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नागार्जुन सागर बांध। अगला क्वेश्चन है, जो कि तुलबुल बांध किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल बांध जो कि हमारा झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी जो कि हमारा बगलिहार डैम और तुलहासी डैम, ये सब हमारा चेनाब नदी पर के बगल में है। ठीक है, सिंधु जल संधि भारत और किस देश के बीच हुई थी?
तो ये हमारा सिंधु जल संधि जो कि हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये हमारा जो कि 1960 में हुआ था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से जो कि हमारा नर्मदा नदी निकलती है। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो यहीं तक। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। और जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दे फ्रेंड्स, जो कि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।